जय हिंद दोस्तों, मैं पवन यादव आप सभी लोगों के लिए आज 12th क्लास की मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो हम मैथ्स में सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो आइए आज हम सबसे पहले इसके जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी बेसिक चीज़ें हैं वो सभी को जानेंगे। एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना, मैथ्स में 9th से लेकर 12th तक जितनी भी मैथ्स आप जहाँ भी कोचिंग पढ़ें या मेरे चैनल पे पढ़ें, सबसे पहले अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं सबसे पहले आप उसके फार्मूले को पढ़िए ठीक ढंग से। बिल्कुल अगर आपने फार्मूले को ठीक ढंग से पढ़ लिया है तभी आप आगे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि अगर इसमें फार्मूले अगर आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आइए सीखते हैं कि इसके कौन कौन से हमें फार्मूले पढ़ने हैं। आइए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले अगर ध्यान रखना कहीं पर इस टाइप से लिखा है साइन थीटा इक्वल एक्स, साइन थीटा इक्वल एक्स। सभी लोगों को पता होगा, लास्ट ईयर सभी लोग पढ़ चुके होंगे त्रिकोणमितीय फलन में कि ये त्रिकोणमिति की वैल्यू होती है साइन थीटा। लेकिन सभी लोग बहुत अच्छे से भी जानते भी होंगे जहां ये थीटा होता है ये कोण होता है। थीटा क्या होता है? एक कोण। और एक्स क्या होता है? कोई भी संख्या होती है। थीटा कोण होता है लेकिन साइन थीटा कंप्लीट ये एक संख्या होती है। बहुत ध्यान से सुनना, थीटा क्या होता है? कोण। लेकिन साइन थीटा क्या होती है? एक संख्या होती है। अब अगर साइन थीटा इक्वल एक्स है, अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन इधर आएगा। एक चीज और ध्यान रखना, सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर इस साइड में कोई भी चीज गुणा में है तो इधर आके भाग में होती है। लेकिन ये साइन थीटा के साथ गुणा में नहीं है, ये इसका एंगल है, साइन का एंगल यानी कोण होता है ये। अगर ये कोण है तो अगर ये साइन को अगर हम इस साइड में भेजेंगे तो थीटा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इसको ही हम पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स। प्रतिलोम का मतलब यही होता है इनवर्स, यानी इसका इंग्लिश में नेम होता है इनवर्स, यानी ये इनवर्स होता है। इसको इस टाइप से पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। अब एक चीज ध्यान रखना, यहां पर थीटा कोण है, यहां पर भी कोण है, यहां पर साइन थीटा कंप्लीट एक संख्या को बता रहा है, लेकिन यहां पर साइन इनवर्स एक्स ये कोण को बता रहा है। ये ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? एक कोण होता है। अब आइए आगे इसके और भी बेसिक फार्मूले हम पढ़ते हैं। लास्ट ईयर सभी लोग पढ़ चुके होंगे कि त्रिकोणमिति जो चैप्टर है उसमें 6 वैल्यू होती हैं, साइन कॉस टेन, इस टाइप से साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो यहाँ भी ये 6 वैल्यू होंगी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ इनका इनवर्स हमें पढ़ना है। अगर हमसे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू को बोला है, अभी हम जो फार्मूले पढ़ेंगे इसको इस टाइप से लिख लो, व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम संबंध। अगर हमें साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू को पढ़ना है, कॉस इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स एक्स, ये हमें वैल्यू पढ़नी है। आप सभी लोगों को लास्ट ईयर में पता होगा कि त्रिकोणमिति में 6 वैल्यू होती हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अगर त्रिकोणमिति में 6 वैल्यू होती हैं तो इनवर्स में भी 6 वैल्यू होंगी। इसमें क्या हो जाएगा? इस टाइप से इनवर्स आ जाएगा। हमें पढ़ना है व्युत्क्रम संबंध, यानी हमें फार्मूले पढ़ने हैं व्युत्क्रम संबंध के। तो साइन इनवर्स एक्स, आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर हमने बताया था कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1/। ऐसे यहाँ पर इनवर्स भी होगा। अगर इधर से जितना आप नीचे आएंगे उतना ही इस साइड से ऊपर चलना पड़ेगा। अगर हम यहाँ है साइन, साइन का उल्टा यानी व्युत्क्रम क्या होगा? कॉसेक, यानी यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा कॉसेक इनवर्स। साइन इनवर्स का उल्टा कॉसेक इनवर्स, एक्स का उल्टा क्या होगा? 1/x। एक चीज ध्यान से देख लेना, अगर 2/3 लिखा है इसका उल्टा क्या होगा? 3/2। कहीं पर लिखा है 2 तो 2 का मतलब क्या है? 2/1, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/2। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इस टाइप से ये इसके उल्टे होते हैं। साइन इनवर्स का उल्टा कॉसेक इनवर्स, एक्स का उल्टा 1/x। अब हम आ गए कॉस पर, जितना यहाँ आएंगे इधर से भी सेकंड प्लेस पर आ गए। यानी अगर कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स, और x का कितना हो जाएगा? 1/x। टेन इनवर्स x की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। यहाँ पे देखो तीसरे नंबर पर यहाँ है तो इधर से भी तीसरे नंबर पर आ गए। अब एक चीज ध्यान रखना, साइन इनवर्स x का उल्टा है कॉसेक इनवर्स x, कॉस इनवर्स x का उल्टा है सेक इनवर्स 1/x, सॉरी टेन इनवर्स x का उल्टा है कॉट इनवर्स 1/x।
अगर आपसे बोलेंगे कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू बताओ तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी टेन इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू बताओ तो सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/x। ऐसे ये वाला इसमें चेंज हो जाएगा। आइए नेक्स्ट फार्मूले हम पढ़ते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स, इस टाइप से साइन बाहर है और इसका साइन के कोण में लिखा है साइन इनवर्स एक्स, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अगर कहीं पर मान लो साइन इनवर्स पहले लिख दिया और अंदर साइन एक्स लिख दिया ब्रैकेट में, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी 1 होगा। कॉस इनवर्स पहले भी हो सकता है कॉस एक्स, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स, और यहां पर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टेन एक्स, इसकी भी वैल्यू 1 होगी। तो यहां तक सभी लोगों ने फार्मूले पढ़ लिए होंगे। अब आइए नेक्स्ट फार्मूले हम पढ़ते हैं। इसके बाद में एक चीज और ध्यान रखना, यहीं पर नेक्स्ट है साइन इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स और टेन इनवर्स माइनस एक्स। अगर ये हमें दिए हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स दिया है, इसका मतलब है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, यानी ये माइनस साइन होगा, ये बाहर आ जाएगा। इसमें ध्यान रखना कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, इसमें क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसमें क्या हो जाएगा माइनस का टेन इनवर्स एक्स। तो ये सिंपल है, आपको केवल कॉस वाला याद रखना है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो इसका क्या होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ऐसे ही जो तीन और बचे उनका भी इन्हीं के बेस पर होगा। जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होगा, उसका हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का क्या होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और टेन का उल्टा कॉट, तो ये इसी रूप में चेंज होगा। आइए अब नेक्स्ट फार्मूले हम पढ़ते हैं। सभी लोगों को बता दें कि इसमें एक तीन फार्मूले होते हैं पाई/2 के, तो इस टाइप से फार्मूले होते हैं ये, मतलब पाई/2 तीन ऐसे फार्मूले होंगे जिसके बराबर में पाई/2 आता है। पहला फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल पाई/2। दूसरा होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल पाई/2। तीसरा होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल पाई/2। तो ये तीन फार्मूले आपको और ध्यान रखने हैं। इन फार्मूलों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक हमने बनाई है, ये हमने अपनी ही ट्रिक बनाई है। देखिए एक चीज आप लोग और ध्यान से अपने माइंड में सेट कर ले कि हमें फार्मूले पढ़ने हैं और हमें पेपर में ये नहीं दिया होगा कि हाँ ये फार्मूला कैसे तुमने याद किया कैसे किया, तुम्हें जैसी मर्जी है उस टाइप से अपने फार्मूले याद करो। तो हमने यहाँ पर अपनी एक ट्रिक बनाई है, उसी ट्रिक को हम ध्यान में रखते हुए अपने फार्मूले याद करेंगे। ध्यान से देखना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक इनवर्स में, मान लो अगर इनवर्स में दिए हैं 6 वैल्यू होंगी इनवर्स में भी, तो पाई/2 वाले ये तीन फार्मूले हैं, इनको याद करने की ट्रिक ये है, इसमें ध्यान रखना इस टाइप से इनवर्स में पड़ोसी प्लस पड़ोसी बराबर पाई/2 होता है। क्या ध्यान रखना है, इनवर्स में पड़ोसी प्लस पड़ोसी बराबर पाई/2 होता है। जैसे अगर हम साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स की बात करें तो इनवर्स में पड़ोसी प्लस पड़ोसी, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इनवर्स में पड़ोसी प्लस पड़ोसी इक्वल पाई/2। अब कॉस का पड़ोसी ये, लेकिन ध्यान रखना कॉस को हम इसके साथ ले चुके हैं, तो अब अगर हमने ये दो लिए इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम हम ये दो लेंगे। कौन कौन पे लेंगे, अगले दो पड़ोसी यानी टेन और कॉट। इनवर्स में पड़ोसी प्लस पड़ोसी इक्वल पाई/2, पड़ोसी प्लस पड़ोसी इक्वल पाई/2। बस ये सीक्वेंस ध्यान रखना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। यहाँ से ध्यान रखना कॉट सेक कॉसेक, क्योंकि कुछ बुकों में या कुछ टीचर कॉसेक को यहाँ रख के पढ़ाते हैं, कॉसेक सेक और कॉट, इस वाले सीक्वेंस में रख के याद करना। तो यहाँ तक सभी लोगों को फार्मूले समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट फार्मूले पढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक फार्मूला होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स
प्लस साइन इनवर्स वाई। इसी का एक और रूप होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। एक होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। एक नेक्स्ट फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। ये चार फार्मूले हैं, पहले इन चार को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है तो इसका मतलब है हम इस टाइप से इसे लर्न करेंगे, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान रखना साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स आएगा। उसके बाद में अगर एक्स आया तो अंडर रूट में 1 माइनस, अब एक्स यहाँ आ गया तो यानी वाई स्क्वायर प्लस, अब यहाँ वाई अंदर आ गया यानी वहां यहाँ पर वाई पहले लिखेंगे, वाई इंटू, अब यहाँ वाई अगर पहले आ गया तो यहाँ क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो बस यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस करना है, बाकी ये फार्मूला सेम है। साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सभी लोगों को आ गया होगा लगभग समझ में। अब ये ध्यान रखना कि साइन में अगर यहाँ प्लस होता है यहाँ प्लस, लेकिन कॉस में उल्टा होता है। कॉस में अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। देखते हैं इसके फार्मूले। कॉस इनवर्स एक्स इसका होता है, सबसे पहले हम इन दोनों की गुणा कर देते हैं एक्स वाई। फिर अगर यहाँ प्लस है, इसमें ध्यान रखना यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब अगर यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ गया, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये होगा इसके फार्मूले। अब इसके और फार्मूले हैं, उनको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कॉपी बना लें इसकी और कॉपी पे साथ ही साथ लिखें। ये हमारे एक एफबी पे हमने एक अपना ग्रुप बनाया है काका मैथ से, वहाँ सभी लोग जो भी फेसबुक चलाते हो वो लोग वहाँ पर अपने सर्च कर लें, वहाँ पर काका मैथ से है, काका मैथ्स में इसके सभी फार्मूले हमने डाल दिए हैं, तो वहाँ से लिख सकते हैं आप लोग। इससे अगर हम नेक्स्ट फार्मूले की बात करें, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। एक और फार्मूले की हम बात करें, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। एक और फार्मूले की बात करें तो ये होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड। अगर टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई है तो इसका मतलब है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस आया है, यहाँ माइनस है तो यहाँ ऊपर क्या आएगा इस बार माइनस। टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब यहाँ अगर माइनस आ गया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब ये 2 का प्लस था, अब यहाँ पर 3 का प्लस है, 2 का प्लस है तो ऊपर 2 प्लस है, 3 का प्लस है तो ऊपर 3 प्लस होंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ध्यान रखना। इसके बाद में क्या आएगा माइनस एक्स वाई जेड अपॉन, जब 2 थे तो नीचे आया 1 माइनस एक्स वाई। अब 3 है, 2 थे तो 1 माइनस एक्स वाई सीधे, 3 है तो 1 माइनस एक्स वाई, इन दोनों की गुणा हो गई। अब हम क्या करेंगे वाई जेड यानी माइनस का वाई जेड। अब जेड पर आ गए, जेड के बाद में फिर से चक्रीय क्रम यानी माइनस का जेड एक्स। यहां तक सभी लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब अगर हम और नेक्स्ट की बात करें, एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x की अगर हम बात करें तो इसका होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का tan के रूप में ये होगा। 2 tan इनवर्स x का अगर हमें साइन के रूप में लिखना है तो इसका होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसका हमें कॉस के रूप में लिखना है तो लिखेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, 2 tan इनवर्स x की वैल्यू tan के रूप में ये होगी, साइन के रूप में ये होगी और कॉस के रूप में ये होगी। ये सभी हम आपको समझा देंगे जब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा कि हमें वहां पर कौन सा अप्लाई करना है। अगर tan के रूप में आंसर होगा या दूसरे और भी जो पद दिए होंगे tan के रूप में तो इसको tan के रूप में चेंज कर देंगे। अगर हमें लगेगा कि साइन के रूप में चेंज करो तो साइन के रूप में कर देंगे।
अगर हमें लगा कि कॉस के रूप में चेंज करो तो कॉस के रूप में कर देंगे। 3 फार्मूले और बचे हैं इसके, 3 या 4 वो और लिखा देते हैं। अगर कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज ABC में, वैसे इसका ज्यादा यूज नहीं है, मुश्किल पे 1-2 क्वेश्चन पे है, लेकिन ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा 5 नंबर में आएगा। किसी त्रिभुज ABC में sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C, sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B प्लस sin स्क्वायर C, cos A cos 2A प्लस cos 2B प्लस cos 2C। ये 3 फार्मूले हमें ध्यान रखने हैं। अगर हम sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C की बात करें तो इसका होता है 4 sin A sin B sin C। अगर हम sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B प्लस sin स्क्वायर C की बात करें तो इसका होता है 2 प्लस 2 cos A cos B cos C, और इसका होता है 1 प्लस 4 sin A/2 sin B/2 sin C/2। ध्यान रखना, ऐसे ध्यान रखना, साइन देखो ये साइन का है, ठीक है, sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C। अगर ये दिया है तो इसका क्या हो गया 4 sin A sin B sin C, साइन का साइन के रूप में, ठीक है। sin स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर B प्लस sin स्क्वायर C। अच्छा, sin स्क्वायर वाला एक सभी ने फार्मूला पढ़ा होगा, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल 1। तो ऐसे ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर sin स्क्वायर A है हमें, तो हमने 1 के साथ में इसको cos में चेंज करेंगे, यानी ऐसे ध्यान रखना कि sin स्क्वायर cos में चेंज हो जाता है, तो cos में चेंज हो जाता है तो इसका क्या cos के रूप में आएगा। और याद कर लेना 2 प्लस 2 cos A cos B cos C, इसका भी ऐसे याद कर लेना। इन तीनों को बहुत अच्छे से याद कर लेना, और उम्मीद है लगभग इतनी हमारे फार्मूले हैं। 2-3 फार्मूले बचे हैं इसके, उनका यूज बहुत ही कम है, तो जहाँ पर कोई क्वेश्चन अगर आया उससे रिलेटेड तो वहीं पर बता देंगे। 5 मिनट और आपके लूँगा कुछ बताने के लिए। सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर इसको, जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं 12th क्लास के, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले एक फार्मूले की कॉपी अलग बनाएं। फार्मूले की कॉपी एक अलग बनाएं, क्योंकि फार्मूले की कॉपी बनाने से ये फायदा है कि 12th में जो कोई भी अगर हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके लिए सबसे जो मेन होता है वो हमारे फार्मूले होते हैं। अगर आप फार्मूले की कॉपी अलग बनाते हैं और जैसे जैसे आप पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो प्रत्येक महीने में एक इतवार को ऐसा दिन रखना, मतलब इतवार वाले दिन आप लोग केवल और केवल पहले फार्मूले ही पढ़ना, सभी लोग। अगर आप फार्मूले पढ़ेंगे उसके बाद में अगर आप चैप्टर के जो भी क्वेश्चन उनको सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपके लिए फार्मूले नहीं पता है तो आपको जो, अगर आप जैसे पेपर में बैठे हुए हो और आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आया, आपको पता है कि हमने ये किया है, लेकिन अगर आप उसमें जो फार्मूला यूज हो रहा है अगर आप वो भूल गए तो आप वो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं। आप क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको फार्मूला पता होगा। तो फार्मूले की कॉपी अलग बनाना। एक और रिक्वेस्ट है कि जो हम इसके जो चैप्टर कराएंगे, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे पूरी मैथ के, तो उसकी जो फेयर कॉपी बनाना, और कॉपी बहुत ही अच्छे ढंग से बनाना। ये नहीं कि एक क्वेश्चन अलग कर दिया, दूसरा वहाँ रफ कॉपी में कहीं, एक सीक्वेंस से ही लिखना है। सीक्वेंस से लिखने से ये फायदा मिलेगा, अगर आपका कहीं क्लास टेस्ट है स्कूल में, या टीचर ने पेपर बोल दिया, क्लास टेस्ट में बोल दिया कि हमने ये 2 चैप्टर लेंगे, अगर तुमने रफ कॉपी में लिखा है तो यही नहीं पता चलेगा कि हम कैसे पढ़ें कैसे नहीं पढ़ें। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम कई बार करते हैं तब भी समझ में नहीं आते हैं। अगर आपने कॉपी बनाई है और टीचर ने ये बोल दिया, आज बोल दिया कि हाँ कल तुम्हारा इन 2 चैप्टर का टेस्ट होगा, तो अगर कल 2 चैप्टर का टेस्ट होगा, एक दिन में अगर नहीं कर पा रहे हो तैयार, तो उसके लिए यही राय दूंगा कि अगर आपने कॉपी बनाई है तो कॉपी से केवल और केवल आप उस क्वेश्चन का सलूशन देख के ही चले जाएं। क्योंकि अगर आपने कॉपी बनाई है अच्छे से और उसको कई बार प्रैक्टिस भी किया है, तो अगर आप केवल क्वेश्चन उससे देख रहे हैं तब भी हो जाएगा। और आपके लिए
मैं और भी लगातार वीडियो डालूंगा। ये हमारा चैनल काका मैथ्स से है, काका मैथ्स। इस पर हम 12th क्लास की और एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, अगर आपके कोई आस पड़ोस में या आपके घर में कोई भी भाई बहन कोई बड़ा हो, वो एसएससी की अगर तैयारी कर रहा है, तो अगर वो भी हमारे इस चैनल के माध्यम से मैथ की वीडियो देख सकता है। इसके अलावा हमारा एक चैतन्य एकेडमी करके है चैनल, उस पर इंग्लिश स्पीकिंग और करंट अफेयर और जीके इसकी वीडियो डाल रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, जो भी आपके यहाँ एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहा है। और 9th 10th क्लास के लिए हमारा A1 कोचिंग सेंटर नाम से हमारा चैनल है। तो 9th और 10th की मैथ और इंग्लिश और साइंस तीनों चीज़ें A1 कोचिंग सेंटर पर हैं। कोई भी अगर स्टूडेंट है 9th 10th में, आपका छोटा भाई बहन वगैरह, और वो अगर देखना चाहे तो आप लोग उस पर उसे दिखा देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा मिलेगा, अगर हमने कोई भी वीडियो अपलोड की तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और अपने बारे में ये बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी, ये चीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि हमें भी पता चलेगा कि हाँ हमने वीडियो बनाई है तो बच्चे इसका कितना आउटपुट ले पा रहे हैं, मतलब बच्चे को कितना समझ में आ रहा है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख देना कि हाँ यहाँ से ये प्रॉब्लम थी, या हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप लोग कभी भी कोई मैथ का क्वेश्चन समझ में ना आए तो सीधे सीधे इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं, कभी भी इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी मैथ में दिक्कत हो इस नंबर पर सेंड कर देना। ठीक है, धन्यवाद।